देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। योग भवन मुंबई द्वारा श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का भव्य आयोजन। श्री गणेश चतुर्थी का दिव्य महोत्सव अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं आध्यात्मिक भव्यता के साथ ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क पंत नगर घाटकोपर में मनाया गया। इस अवसर पर चैतन्य झांकी की अलौकिक प्रस्तुति ने श्री गणेश जी की दिव्यता को जीवंत कर दिया, जिसके प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस 11 दिवसीय उत्सव में आध्यात्म, संस्कृति और सामाजिक सेवा का सुंदर संगम देखने को मिला। पहले दिन ओम ध्वनि और म्यूजिकल एक्सरसाइज से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार हुआ। वहीं दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत श्री गणेश जी के भक्ति गीतों और मधुर भजनों की संध्या ने श्रद्धालुओं के मन को आह्लादित कर दिया। पिंकी त्रिवेदी जी के निर्देशन में गरबा और डांडिया की रंगारंग प्रस्तुति हुई। वहीं 200 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक हल्दी कुमकुम विधि में भाग लिया। साथ ही महिलाओं की सुंदर भूमिका पर आध्यात्मिक विचार साझा किए गए। मैजिक शो, निःशुल्क मेडिकल कैंप, लेजर शो, लेजिम नृत्य प्रस्तुति, नशा मुक्ति जन जागरूकता नाटक, शिक्षक दिवस एवं खेल गतिविधियां, चित्रकला एवं कला प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सामाजिक पहलों और आध्यात्मिक सत्रों के अद्वितीय संयोजन ने हर आयु के लोगों के लिए इस उत्सव को यादगार बनाया। कई प्रसिद्ध अतिथि, जिनमें राजनेता, पुलिसकर्मी और सामाजिक कल्याण संगठन समेत अन्य भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने आए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया ने अपने संक्षिप्त व प्रेरणादायक संदेश में कहा कि सच्ची भक्ति आंतरिक शुद्धता, शांतिपूर्ण विचारों और आत्म परिवर्तन में है। इस 11 दिवसीय भव्य उत्सव का आयोजन घाटकोपर सब जोन की प्रभारी बीके शकू एवं मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज की प्रेरणाओं से हुआ। कि समाज के लिए एक धार्मिक मार्ग हम सभी अवलंबित हैं और उसी के साथ हमारी आगे चली जो पीढ़ी है उनका भी परमात्मा का ज्ञान हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था होनी जरूरी है और इस व्यवस्था को आपके माध्यम से यहाँ पे जाना जा रहा है। राजयोग भवन जालंधर की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत। पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी एवं बीके उत्तरा दीदी के निर्देशानुसार राजयोग भवन जालंधर सेवा केंद्र की ओर से शाहकोट में सतलुज नदी के किनारे शिविरों में ठहरे बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर जालंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके संधिरा एवं बीके विजय ने बाढ़ प्रभावित लोगों के दुख दर्द को साझा करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थिति में किसी का सहयोग करना, उनके लिए आशा और उम्मीद की किरण बनना ही मानवता की सच्ची सेवा है। राशन सामग्री वितरण अभियान की शुरुआत रेड क्रॉस भवन से हुई। यहाँ एडीएम अमनिंदर कौर बड़ार ने बीके संधिरा, बीके विजय तथा अन्य बीके भाई बहनों से भेंट की और राशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर नवदीप सिंह भोगल, असिस्टेंट कमिश्नर मुकलिन आर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव सुरजीत लाल जी भी उपस्थित रहे। गट्टा मंडी कासू शिविर स्थल पर राशन वितरण के समय एसडीएम शाहकोट शुभी आंगरा, सरपंच जरनैल सिंह एवं राजयोग भवन जालंधर के सभी भाई बहनें सहयोग के लिए उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी परिवार का यह प्रयास केवल शाहकोट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लोगों की मदद करने हेतु यथाशक्ति प्रयास चल रहा है। युवाओं को आध्यात्म से जोड़ रहा डिवाइन यूथ फोरम आध्यात्मिकता के जरिए युवाओं में संस्कार, नैतिक गुण जागृत कर खुद में बदलाव लाने और समाज व राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग ने डिवाइन यूथ फोरम की शुरुआत की है। इसके तहत राष्ट्रीय और जोनल स्तर पर संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में नई उमंग नई तरंग ध्येय वाक्य के साथ युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं में पनप रहे तनाव, अशांति और अधीरता एवं व्यसनों से मुक्ति के लिए फुल स्टॉप का मूल मंत्र युवाओं को दिया गया। कार्यक्रम में युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति, कलकत्ता ईस्ट जोन की बीके कमला सहित भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरीही, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, युवा उद्यमी आदित्य मुंदड़ा, ग्रामीण सेवा प्रभाग की संयोजिका बीके सरिता और रायपुर की संचालिका बीके सविता उपस्थित रहीं। युवा मन जो होता है, युवा को उल्टा कर दे तो वायु होता है, और वायु का जो एक स्वभाव होता है, बहने का स्वभाव होता है।
लेकिन जिस तरह से फुल स्टॉप और फुल स्टॉक ये शब्द भी कहीं अपने आप में उनको रोकने का एक संदेश देता है कि कहाँ तक चलना है और कहाँ तक रुकना है। कभी कभी समय निकाल के अपने, क्योंकि बहुत ही व्यस्ततम समय हम सबका होता है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं, पर भाग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, पर कुछ तो चाह रहे हैं। पर हाँ, यहाँ आने के बाद जो शांति और अध्यात्म का जो फीलिंग यहाँ पे हमको महसूस होता है, जो भावना हमको महसूस होती है, वो अतुल्य है। ये शांति सरोवर सिर्फ शांति सरोवर नहीं है, कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या और शांति का एक प्रतीक है। ये पावन भूमि है और मुझे भी पहली बार आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ, आपके निमंत्रण से अभिभूत। राजयोग माना राजाओं के राजा, तो इस राजयोग के द्वारा हम अपने इन कर्मेंद्रियों के राजा कैसे बन सकते हैं, ये हमें ट्रेनिंग देता है कि अगर संस्कारवान, तपस्वी, अनुशासित, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर, मुखर अगर युवा देखने हैं जो भारत के और विश्व के नव निर्माण के लिए योगदान दे रहे हैं, तो वो आएँ और ब्रह्मा कुमारीज में देखें। एक एक चमकता हुआ हीरा, एक एक चमकता हुआ सितारा, एक एक चमकता हुआ नक्षत्र हमने देखा है, अपनी आंखों से अनुभव किया है, और मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। मुझे बहुत गौरव होता है ये कहने में। युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति ने कहा कि सन 1985 में इस युवा प्रभाग का गठन किया गया। तब से पदयात्रा, साइकिल रैली, बस रैली इत्यादि और वर्तमान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। डिवाइन यूथ फोरम के जरिए युवाओं की आत्मिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोगी बनाया जा रहा है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग विधियों से युवाओं तक पहुंचने के लिए युवा प्रभाग सक्रिय रहा है, जैसे पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं, मेटाडोर यात्राएं, बाइक यात्राएं। आज का जो युवा है वो कल आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगा। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को सक्षम बनाना चाहते हैं तो हमें आज के युवा को और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। हमारे हाव भाव, उठना, बोलना, चलना, व्यवहार करना, इन बातों का असर भी श्रोता के जीवन में पड़ता है। अब समाज को शिक्षित करने व शिक्षा देने के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है। स्वयं के आचरण से शिक्षा देने की आवश्यकता है। यह बात कही मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने, जो हाल ही में ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित श्री हरि कथा प्रचार योगशिला योजना के कथावाचक प्रशिक्षार्थियों को समाज परिवर्तन के विषय पर संबोधित कर रहे थे। प्रशिक्षक जयप्रकाश केडिया जी ने कहा कि परिवर्तन करने की जिम्मेवारी हम सभी कथाकारों की है। जो आध्यात्मिक ज्ञान हम कथा के द्वारा सभी को सुनाते हैं, उसका आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। साथ साथ हमें तनाव मुक्त रहने की भी आवश्यकता है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान स्थानीय प्रभारी बीके अश्विनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पुष्पा केडिया, दिनेश्वर, नागार्जुन आदि सभी स्टाफ उपस्थित रहा। कि वर्तमान के बच्चे हैं, भावी समाज है। भावी समाज को अच्छा बनाना है। वर्तमान के बच्चों को मूल्य शिक्षा लेने की जरूरत है। और आप सभी को मुझे देख करके गुरुकुल याद आया पूर्व जमाने का। पहले जमाने में राम, हनुमान, ये जो पढ़ाई किया, उनकी असली पढ़ाई ये थी। संस्कार तो हमें मतलब दिए जाते हैं, स्कूलों में मतलब पढ़ाया जाता है, पर संस्कारों के बारे में नहीं बताया जाता है। इससे कि यहाँ हम आए और इसके बारे में आपने जो बताया कि संस्कार के बारे में सीखना चाहिए, संस्कार, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर आपके आशीर्वचन सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने नैतिक शिक्षा, जो सहिष्णुता के बारे में बताया, वैसा मेरे विचार से इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी के माध्यम से आपने सबके दिलों में एकदम गहराई से बैठ गई है। और यहाँ के जितने भी कथाकार हैं वो सब इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे और हम सब भी ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से हम सब के लिए अनुकरणीय और आगे हम सबको बढ़ने में ये काफ़ी मार्ग प्रशस्त करेगा। पिछले लगभग 30-35 वर्षों से एकल अभियान 5 प्रकार की शिक्षा लेकर के समाज के, ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। पानीपत स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षाविद सम्मेलन का आयोजन हुआ।
इस सम्मेलन में पानीपत के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के लगभग 1100 से अधिक टीचर्स ने भाग लिया। सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से हरियाणा सरकार निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, लोक जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा, एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमन, प्रसिद्ध समाजसेवी हरपाल ढांडा समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण एवं सभी मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं और उनके बिना समाज की प्रगति अधूरी है। अगर अध्यापक चरित्रवान है तो उसके विद्यार्थी भी चरित्रवान और महान बनते हैं। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में 100 से अधिक विशिष्ट अध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। स्वामी गुरु ब्रह्मानंद के स्कूल के बच्चों ने अपने नृत्य से माननीय मंत्री जी एवं सभी अध्यापकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारा धर्म, हम पूरे विश्व की मंगल की कामना करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और जितना ज़्यादा हमारा ये धर्म फैलेगा, जितना ज़्यादा लोग इसको ग्रहण करेंगे, इतना ही ज़्यादा सुंदर ये संसार होगा। अपने कार्यों के करने के साथ साथ और हमारी क्या ड्यूटी है, किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, ये भी हमेशा यहाँ शिक्षा देने का काम, यहाँ के भाई बहन करने का काम निरंतर करते रहते हैं। बाबा इनको और ज़्यादा ताकत दे ताकि और ज़्यादा ये देश की, राष्ट्र की, संसार की सेवा जो है वो कर सके। बहुती जलप्रपात जिला मऊगंज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ऐतिहासिक समारोह में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य सम्मान किया गया। इस अवसर पर रीवा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके निर्मला ने स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। मौके पर ब्रह्मा कुमारी परिवार के बीके लता, बीके पूर्णिमा, बीके सुभाष सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। देव तालाब के शिव बाबा महाकाल मंदिर में आयोजित एक भव्य अलौकिक उत्सव में वे सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक गिरीश गौतम, प्रभारी मंत्री लखन पटेल समेत कई लोग मौजूद थे। बीके निर्मला ने मुख्यमंत्री जी को शिव बाबा के दिव्य संदेश से अवगत कराया और मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। कर्नाटक के वाईएन होसकोटे स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर टीचर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। परम शिक्षक एवं सद्गुरु परमपिता परमात्मा शिव बाबा का सभी को सत्य परिचय देते हुए उनसे जुड़ने एवं उनके दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने की प्रेरणाएं दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में वासावी विद्या निकेतन स्कूल से हनुमंता राय, प्रियदर्शनी हाई स्कूल से शशिधर, सरकारी हाई स्कूल से मंजुला, चौदेश्वरी कॉन्वेंट स्कूल से राजकुमार, उर्दू हाई स्कूल से रामलिंगया, वासावी विद्या निकेतन स्कूल के प्रशासन प्रमुख एनजी श्रीनिवास मौजूद थे। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका के महत्व और इस दिन की विशेषता के बारे में बताया। आगे बीके राजश्री ने कार्यक्रम का संचालन किया और समाज में शिक्षकों की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए सभी का धन्यवाद किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।